ये कहानी बहुत पुरानी है। 15 साल की उम्र में दुल्हन बनके गीता अपने ससुराल गई। जब से उसने ससुराल में कदम रखा तभी से उसकी सास ने उसकी नाक में दम कर रखा था। दिन रात उसको ताने मारा करती, सुबह शाम कोसती रहती। गीता का पति भी अपनी माँ के सामने चुप रहता, कभी उन दोनों के बीच में कुछ ना बोलता। गीता तंग आ चुकी थी रोज रोज के इस झगड़े से। एक दिन गीता ने तय किया कि वो अपने ससुराल से भाग के मैके चली जाएगी। दिन में खाना खा के सब थोड़ी देर के लिए सोते हैं और यही समय था जब गीता ने वहां से भागने का तय किया। सबको दिन का खाना खिला के गीता ने बर्तन धोए और वही आंगन में चटाई बिछा के सोने का नाटक करने लगी, ये सोच के कि जब सब सो जाएंगे वो चुपचाप वहां से भाग जाएगी और जंगल वाले रास्ते से भाग के शाम तक अपने घर पहुंच जाएगी। अगर वो रोड से गई तो कोई ना कोई उसे देख लेगा, ये सोचकर उसने जंगल के रास्ते ही भागना सही समझा। दिन में खाना खा के सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सास भी सो चुकी थी। यही सही मौका था। मौका पाकर गीता तुरंत वहां से भाग के जंगल में घुस गई और बढ़ने लगी अपने मैके की ओर। जंगल घना था, चारों तरफ झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे बारिश होने वाली हो। घने जंगल में घुस के गीता को अब डर लगने लगा था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत आगे आ चुकी थी। पूरे जंगल में कोई नहीं था। गीता घबराते हुए इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि कोई ना कोई दिख जाए तो उसका हौसला थोड़ा बढ़ जाए और डर कम हो जाए। तभी उसको कुछ आवाज आई, जैसे कोई पेड़ काट रहा हो। उसने अपने सामने देखा, उसी रास्ते में कुछ दूर एक आदमी पेड़ के पास खड़ा है और कुल्हाड़ी से कुछ काट रहा है। उसे देख के गीता को कुछ राहत मिली कि उसके अलावा भी कोई और है जंगल में। गीता उसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए उस आदमी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो देख के उसके होश उड़ गए। वो आदमी कुछ और नहीं काट रहा था, बल्कि अपना ही पैर काट रहा था। गीता के सामने उसने कुल्हाड़ी से अपने पैर पे एक आखिरी वार किया और उसका पैर कट के अलग हो गया। ये दृश्य देख के गीता बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस आदमी ने एक भावहीन चेहरे से गीता की ओर देखा। उसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे, ना दर्द, ना पैर खोने का दुख, ना ही कोई आंसू। उस आदमी ने एक बार फिर कुल्हाड़ी उठाई। गीता को लगा वो उसको मार देना चाहता है, मगर उस आदमी ने कुल्हाड़ी का अगला वार वहीं पर पड़े एक घायल सांप पर किया और एक ही वार में उस सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया। सांप छटपटाने लगा। उस आदमी ने अपना कटा हुआ पैर उठाया और अपनी कुल्हाड़ी को अपना सहारा बना के लंगड़ाते हुए उसी रास्ते चला गया जहां से गीता आई थी। ये देख के गीता को उस जंगल में घुसने का पछतावा होने लगा, लेकिन वो वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसी रास्ते में वो आदमी गया था जिसने अभी अभी अपना पैर काटा। गीता उसके पीछे नहीं जाना चाहती थी, तो गीता अपने मैके वाले रास्ते में आगे बढ़ने लगी। घूम घूम के वही कटा हुआ पैर गीता को याद आता और वो डर से सिहर जाती। थोड़ा आगे पहुंचकर गीता ने देखा, रास्ते से थोड़ा दूर नदी किनारे एक चिता जल रही थी। देख के लग रहा था जैसे अभी अभी जलाई गई हो, मगर उसके आसपास कोई भी नहीं था। गीता पहले से डरी हुई थी और बीच घने जंगल में यूं चिता जलते हुए देख के वो और ज्यादा डर गई और भागने लगी। भाग के थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा पास ही नदी किनारे एक और चिता जल रही थी और उसके आसपास भी कोई नहीं था। गीता बिना समय गवाए वहां से तेजी से भागी। भागते भागते उसे फिर एक जलती हुई चिता दिखी और इस बार चिता के पास कोई था। गेरवे रंग का कपड़ा लपेटे एक बाबा था जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो चिता के चारों तरफ हाथों के सहारे रेंग रहा था, जैसे चिता में कुछ ढूंढ रहा हो। गीता खड़े होकर उसको देख रही थी कि वो आखिर कर क्या रहा है। तभी उस बाबा ने एक बड़ा चिमटा उठाया और चिमटे के सहारे चिता में से कुछ निकाला। गीता ने गौर से देखा तो वो बाबा ने चिता में से मांस का एक जलता हुआ टुकड़ा निकाला और उसको खाने लगा। गीता बहुत ज्यादा डर गई थी। वो वहां से भागी और भागते हुए थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि उसे उसी रास्ते में चलते हुए 3 लोग दिखाई दिए। तीनों उसी ओर जा रहे थे जिस ओर गीता जा रही थी। उन तीनों को देखकर गीता की सांस में सांस आई। गीता उन तीनों के पीछे पीछे चलने लगी। रह रह के गीता को सारे दृश्य याद आ रहे थे जो उसने रास्ते में देखे। वो आदमी जिसने अपना पैर अपने ही हाथों से काट लिया और अपना पैर हाथ में पकड़कर चला गया। फिर वो जलती हुई चिताएं और वो बाबा जो चिता में से जलते हुए मुर्दे खा रहा था। गीता का डर उन तीनों लोगों को देखकर कम हो गया।
गीता चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी उसने गौर किया कि जो 3 लोग उसके आगे आगे चल रहे हैं उनके शरीर से राख झड़ रही है। गीता को समझ नहीं आया। जैसे जैसे वो तीनों कदम बढ़ा रहे थे उनके शरीर से राख और कोयले के छोटे छोटे टुकड़े झड़ रहे थे। गीता ने अपने कदम धीमे किए और चुपचाप एक पेड़ के पीछे जाके छुप गई और छुप के उन तीनों को देखने लगी। वो तीनों चुपचाप बिना एक दूसरे से बात किए पीछे राख गिराते हुए अपने रास्ते चल रहे थे। वो रास्ता नदी के बीच से होकर दूसरे किनारे निकलता था। वो तीनों लोग नदी को पार करने के लिए जैसे ही नदी में उतरे, पानी में पैर रखते ही तीनों राख की ढेर की तरह पानी में घुल गए। ये दृश्य देख के गीता की सांसें रुक गई और आंखें फटी की फटी रह गई। तभी गीता के कंधे पे पीछे से किसी का हाथ आया और आवाज आई, गीता, ओ गीता, उठ, देख तेरा भाई आया तेरे मायके से। गीता चौंक के उठती है तो उसे समझ आता है कि वो एक सपना था। दिन में जब वो आंगन में चटाई बिछा के लेटी थी तभी उसकी आंख लग गई थी।